मैं अभी मौजूद हूँ अपने गांव के खेतों में क्योंकि कुछ बिहार दिवस के अवसर पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे सबसे अच्छा जगह यही लगा है क्योंकि वास्तव में भारत गांवों का देश है और बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है, गांवों का ही राज्य है। तो आज 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को विधिवत रूप से यह घोषणा की गई थी कि बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बनेगा और 1 अप्रैल 1912 से बिहार ने एक अलग राज्य के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। तो जब अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे आरंभ हो गया था तो उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित करके एक संयुक्त प्रांत की रचना की थी। लेकिन 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ और बंगाल 2 भागों में बँट गया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। और फिर उसके बाद 1911 में आंदोलन हुआ कि बिहार बंगाल से अलग हो और 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो भी गया। ठीक उसी प्रकार से 1 अप्रैल 1936 को बिहार से जो है उड़ीसा अलग हो गया और फिर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो वर्तमान जो बिहार है वह 38 जिलों का एक राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पे है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार प्रथम स्थान पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें स्थान पे है। जब तेलंगाना राज्य बना है तो बिहार 13वें स्थान पे आ गया है। बिहार शब्द की उत्पत्ति विहार से हुई है। विहार का अर्थ होता है घूमना, भ्रमण करना, क्योंकि बिहार गौतम बुद्ध की भूमि है। सिद्धार्थ को बुद्ध इस बिहार ने बनाया है। तो उनके धर्म में यानी कि बौद्ध धर्म में जो चैत्य होते हैं, जो मठ होते हैं, वहाँ घूमने के लिए जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो जाते हैं, वो परंपरा है घूमना। तो उसी तीर्थ को विहार कहा जाता है, जिससे बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई। ऐसे बिहार शब्द सर्वप्रथम जो है, बिहार शब्द का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज एक इतिहासकार था 12वीं सदी में, उसने किया था अपने एक पुस्तक तबकात ए नासिरी में। तो बिहार काफ़ी पहले प्रचलित था, इसका इतिहास बहुत पुराना है क्योंकि यह गौतम बुद्ध की भूमि है, यह महावीर स्वामी की भूमि है, सम्राट अशोक की भूमि है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है और अनेक विद्वान, अनेक राजनीतिज्ञ, योद्धा इस भूमि पे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बौद्ध स्तूप, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, केसरिया बौद्ध स्तूप इत्यादि जो है बिहार में मतलब मिलते हैं। तो अभी बिहार का स्थिति कुछ ठीक नहीं है, लेकिन बिहार एक विकसित राज्य तो नहीं है लेकिन विकासशील है और आगे चलकर यह विकसित राज्य बन जाएगा। इसमें पूरे बिहार वासियों को मिलकर सहयोग करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो मतलब हमारे राजनेता हैं उनका भी सहयोग चाहिए। तो बिहार दिवस के अवसर पे वैसे बिहार के बारे में बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।